हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों को क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों की परीक्षा में आ सकता है, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाने वाली हूँ। तो आप लोगों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 10th बिहार बोर्ड के नाम से। आप लोगों को उस प्लेलिस्ट को पूरे वीडियो को देख लेना है, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट सारा वीडियो देख लिए उनका आसानी से 100% स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या है, हम लोग है ना चैप्टर वाइज देखेंगे। जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूंगी। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। क्या मतलब क्या किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। जो भारतीय संविधान का निर्माता है वो भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है और इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? पूछा जा रहा है कि भारत में जो जाति प्रथा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है उद्योग धंधों की कमी। क्या है मुख्य कारण? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है उद्योग धंधों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। इसका क्या मतलब है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, इसका मतलब है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भौतिकवाद का अर्थ जो होता है ना वो भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की पंक्ति है? तो ये आप लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा की पंक्ति है। ऐसे तो मैं आज श्रम विभाजन और जाति प्रथा का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ, तो ये तो उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? वो तो मध्य प्रदेश में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा बाल विवाह प्रथा। कौन सा हो जाएगा? बाल विवाह प्रथा। नेक्स्ट क्या आप लोग का, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। नेक्स्ट क्या, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप लोगों का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित है? तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा एनिहेलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ये हो जाएगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तो जाति प्रथा है ना वो आप लोगों का जैसे होता है ना कि से कोई कास्ट होता है जिसको मोची का काम ही करना होता है, कोई कास्ट होता है जो जो उसको कपड़ा धोने का काम करना होता है, यही मतलब जो पेशा है ना उसको बांध देता है जाति प्रथा। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सतपाल। क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सतपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे ना उनके पिता का नाम रामजी सतपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है तो ये आप लोग का हो जाएगा भाईचारा। क्या हो जाएगा? भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है पैतृक पेशा। क्या है आप लोगों को जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि से में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है।
लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। नेक्स्ट क्या है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा जो है वो अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ठीक है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और 14 अप्रैल 1891 में हुआ था दलित परिवार में। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि आप लोगों को 1916 ईस्वी में प्राप्त की थी। कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्या? दी कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो दी कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म आप लोग का भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्या आपका? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो आप लोग का हो जाएगा श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की निबंध विद्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता को मानता है। ठीक है, सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता को। नेक्स्ट क्या? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर की है। आधुनिक मनु कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये दिसंबर 1956 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? दिसंबर 1956 में हुआ था भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? देखिए, लिखा तो गया हुआ है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, लेकिन जो हिंदी में रूपांतरित किया गया हुआ है वो किया गया है ललाई सिंह यादव के द्वारा। किसके द्वारा? ललाई सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताया, इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई हूँ, बताई हूँ, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आप लोग क्लास 10th हिंदी के नाम से, मतलब इसी तरीके से 2024 या क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी लेके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा। वो सारा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो बस वीडियो चालू करके हेडफोन लगाए कान में, इतना भी सुन के अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।